Hello everyone, how are you all? Yes beta, today we are going to start chapter number 5th, matrix continued, in which first topic is adjoint of a matrix. What is adjoint? I'm taking example A 1 2 3 4. ओके, सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है इसको आपने। और एडजॉइंट के लिए आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मींस या तो 2x2 की होनी चाहिए या फिर 3x3 की। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सभी का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, A11 मींस क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ A11 स्मॉल A11 कैपिटल A1 मींस कोफैक्टर, A11 मींस क्या, एलिमेंट। ओके, दैट इज क्या है बेटा अपने पास 1, यहाँ पे 1 है ना। जिस रो और कॉलम में लाई करते हैं उसको छोड़ देते हैं हम। क्या आंसर आने वाला है 4 बेटा, क्या आने वाला है 4। और ओवरऑल A12 कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज 2 हियर। यस बेटा, A12 है ना, 1 2 पोजीशन है, 1 + 2 3 आते हैं ओड जब इनका सम ओड बन जाएगा तो एक माइनस का साइन आपने लगाना है पहले। जिस रो और कॉलम में लाइक करते उसको छोड़ दो, क्या है बेटा -3। सिमिलरली A21 कोफैक्टर ऑफ A21 दैट इज 3 हियर। यस बेटा, पोजीशन क्या है 2 1 2 + 1 दैट इज 3 इज ओड नंबर, तो यहां पे माइनस फिक्स हो गया। ये छोड़ो, क्या आंसर आया -2। A22 कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज 4 हियर is 1, क्योंकि 2 + 2 बेटा 4 तो इवन में एज इट इज जो साइन है वही रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना बेटा, वो AIJ कैपिटल AIJ का मींस क्या है, कोफैक्टर को अरेंज करके उनका ट्रांसपोज करना है बेटा। अरेंज करो कोफैक्टर को पहले। यस बेटा, 4 -3 -2 एंड 1, उसका क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज बेटा। लास्ट स्टेप है बस, 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये आपका क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर में एडजॉइंट ही चलने वाला है बेटा, इस पे बेस सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है 1 2 3 4। फिर उन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल A11 दैट इज 1। जिस रो और कॉलम में लाई करते हैं उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या है बेटा 4। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि 1 + 1 क्या बन रहा है बेटा 2, दैट इज इवन नंबर। ओके, आपको मैंने कोफैक्टर का रिलेशन बताया था, AIJ इज इक्वल्स टू क्या, -1 I plus j into Mij. What is Mij? Minor of that element. Okay बेटा, 1 2 कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस क्यों लगाया, सुन लीजिए, 1 + 2 क्या बन रहा है बेटा, ओड आएगा तो नेगेटिव आएगा बेटा। सिमिलरली A21 भी ओड, फिर माइनस आ गया, जिस रो और कॉलम में आएगा तो उसको छोड़ दो, क्या आया आंसर 2। A22 कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज 1 हियर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये मैंने इसलिए कैपिटल AIJ लिखे बेटा, कैपिटल AIJ, ठीक है, कैपिटल AIJ ओके का ट्रांसपोज। 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज करेंगे, 4 -3 -2 एंड 1। ये अपने क्या हो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज में और इसी पे सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी बहुत इजी से क्वेश्चन आगे, एक मैं 3x3 का एग्जांपल लेता हूं, फिर वो करते हैं बेटा, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ठीक है बेटा।
इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए 102 254 303। ओके, फिर A11 निकालते हैं। A11 1 प्लस 1 2 इवन, माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस रो और कॉलम में लाइक करते हो उसको छोड़ दो। क्या रह गया बेटा अपने पास? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 5 0 4 3। डिटर्मिनेंट 5 इज 15 माइनस 0 दैट इज 15। हाँ जी बेटा, A11 की वैल्यू कितनी आई? 15। ऐसे A12 फाइंड आउट करेंगे। जिस रो और कॉलम में लाइक करते हो उसको छोड़ दो। 0 0 2 3। यहाँ पे माइनस आने वाला है क्योंकि पोजीशन क्या है? 1 2। 3 with 0 0 0 minus 0 overall 0 is our answer. Okay, similarly ये 1 3। ठीक है, ये छोड़ो क्या आने वाला है? 0 4 5 2 4। ओके, 4 into 0 0 minus 10, आंसर इज -10। यहाँ पे मैंने साइन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे 1 3 पोजीशन है, 1 3 है, इनका सम इवन बन रहा है, इवन में साइन चेंज नहीं होता। ओके, अब ऐसे ही हम A21 फाइंड आउट कर देते हैं। ये छोड़ो तो क्या बन रहा है? 2 3 4 3। माइनस आएगा क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन का जो इनका 2 1 है, इनका सम ऑड बन रहा है, ऑड आएगा तो नेगेटिव। 2 3 6 minus 12, आंसर इज -6 ओवरऑल प्लस 6। रीजन बिहाइंड इट, माइनस ऑफ -6 दैट इज 6। A22 सॉरी 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 ना? yes 1 2 3 3 yes 3 into 1 3 minus 6, आंसर इज -3। यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 2 पोजीशन है, 2 2 पोजीशन है तो बेटा आपको पता है वहां पे 2 + 2 इवन बन रहा है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके, A23 यहाँ पे साइन चेंज होगा। रीजन क्या है बताता हूँ आपको। 1 2 2 4, यहाँ पे माइनस आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि 2 + 3 ऑड है ना, 5 दैट इज ऑड ना। 4 - 4, आंसर इज 0 0 विद माइनस दैट इज 0। ये लो बेटा सारी बन गया। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं A31। ये छोड़ो क्या आएगा? 2 3 5 0, आंसर इज 0 -15 -15। क्या है बेटा? -15। क्या आया? -15। A32 1 3 0 0, आंसर आएगा 0 विद माइनस ऑफ 0 दैट इज -0, ओवरऑल 0। 3 2 3 3 1 2 0 5। यस बेटा, 5 - 0, आंसर इज 5। ओके, डन। सभी के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। फिर उसके बाद क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? Aij का ट्रांसपोज। हाँ जी, लिखिए Aij। हाँ जी बेटा, फर्स्ट एलिमेंट 50 0 -10 6 -3 0 लास्ट -15 0 and 5। होल ट्रांसपोज फर्स्ट रो एज ए फर्स्ट कॉलम, -15 0 -10 6 -3 0 -15 0 and 5। ये अपना आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ये एडजॉइंट किसका है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है बेटा, बहुत इजी है, ये आपको याद ही होगा। Aij is equals to -1 power I plus j into Mij। What is Mij? Mij is the minor of that element. What is Aij? Capital Aij। Capital Aij means क्या? Cofactor of that element. Small aij means element itself। Okay, next question। हाँ जी बेटा,
A is equals to cos alpha sin alpha 0 minus sin alpha cos alpha 0 00001 sorry 001. ठीक है, verify that A into adjoint of A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I3. ये अपने को प्रूव करना है, ओके, प्रूव करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे एक तो फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए, क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए, और एक मुझे क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ए, क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ए। ओके चलो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कहां से फाइंड आउट करते हैं, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, तो थर्ड रो से एक्सपेंड कर दीजिए। ओके cos with cos cos square alpha minus minus plus sin square alpha cos square plus sin square always 1, क्या आया बेटा 1 आया। लॉजिक डिटर्मिनेंट ए तो फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ए, क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, ये छोड़ो ये छोड़ो, cos अल्फा ए 1 2 माइनस आएगा बेटा माइनस sin अल्फा, चेक करो 1 2 यस माइनस sin अल्फा 1 3 1 3 0 ये 2 1 माइनस आएगा ही आएगा, ये छोड़ दो sin अल्फा, ये 2 2 cos अल्फा 2 3 माइनस फिक्स 2 3 यस 0 of minus 0 that is 0 ना, ये 3 1 0, ये 3 2 minus 0, ये 3 3 cos square alpha plus sin square alpha that is 1 ना। ओके ये तो आगे सब एलिमेंट्स, ठीक है 1 2 चेक कर लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन से थोड़ा sin alpha यस ठीक है। अब क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज एडजॉइंट ए, ए आई जे होल ट्रांसपोज। ओके यस वैल्यू पुट कर दीजिए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड लास्ट वन इज 0। ओके नेक्स्ट माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 होल ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा जीरो माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ओके बेटा ये क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया बेटा, क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए यस एडजॉइंट ऑफ ए एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, व्हाट इज ए cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 is multiplied with the adjoint of a, cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। यस बेटा नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, cos विद cos cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इनटू 0 प्लस 0 सॉरी सेकंड कॉलम cos अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसकी वैल्यू आई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए की। इसको सॉल्व करने के बाद a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसके इक्वल है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आई थ्री, यस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 1 आई थी ना, यस 1 इंटू आई थ्री दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये प्रूव हो गया बेटा। एक चीज और भी प्रूव करनी है अपने को, एडजॉइंट ए को पहले रखना है और ए को बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करना, सेम वैल्यू आएगी, अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, एक बात बता दूं आपको, ये जो मैंने कुछ थ्योरम्स प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इस पे बेस्ड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन भी करने वाला हूँ अभी, ठीक है। इफ A is a square matrix of order n, then A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I3 in, जो अभी प्रूव किया हमने, सेम वही आइडेंटिटी है, ठीक है। ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इफ A is a non-singular matrix of order n, then एडजॉइंट ए का क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है बेटा। a इंटू एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी देखिए हमने क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, बस उन दोनों को अरेंज किया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगी बेटा, n होगी। लास्ट, इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट निकाला ना, उसका फिर से एडजॉइंट निकाल देंगे हम, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, व्हाट इज ए मैट्रिक्स, ओके इटसेल्फ, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे, यस बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If A is a square matrix of order n, of order 3 such that adjoint of A determinant is equals to 64, then find डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फाइंड आउट करना है बेटा। क्या दिया है अपने को, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। मुझे ये दिखते ही याद आया कि मेरे पास एक आइडेंटिटी है बेटा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 64। डिटर्मिनेंट ऑफ फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर कितना है, 3, ये n है बेटा अपना, यस 3 माइनस 1, 64 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। This implies determinant A is equals to under root of 64. This implies plus minus of 8. Determinant of 8 is A is equals to plus minus 8. ये अपना आंसर बेटा। Very 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 important question। क्या है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट गिवन है, अपने को डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आइडेंटिटी अगर हमें याद होगी तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अपने को कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है, डायरेक्ट एडजॉइंट A दिया है और डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिया है और डिटर्मिनेंट ए हमें फाइंड आउट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Prove that adjoint of A into adjoint of adjoint A is equals to determinant A power n minus 1 into in। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं हम, क्या हमारे पास adjoint of A into adjoint of adjoint A, ठीक है बेटा, यस बेटा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, पुट कर देंगे हम यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू ए, यस बेटा। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू
बट ए यस, उसके बाद अरेंज किया सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो ए है इसको मैंने आगे लिख दिया इनटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2। ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर in। इसको रिप्लेस कर दिया, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या, डिटर्मिनेंट ए इनटू in। बस अब अरेंज करेंगे, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और ये अपना आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना था, प्रूव दैट एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 इनटू in। ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू पुट कर दी इस आइडेंटिटी से, क्या डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या n माइनस 2 इनटू a। फिर उसके बाद क्या किया, ए को अरेंज कर लिया, ए को आगे ले आए, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिटी नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनटू in। अब दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 5.1, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। उसमें आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।